अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट से देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको हासिल करते हैं, किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्लास 9 की केमिस्ट्री सिन टेक्स्ट बोर्ड क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 मेटलर्जी का एक टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं इसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जो है ये इसकी ओर है, जो जहाँ से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 इसका फार्मूला है। ये एक और है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं, आप वो स्टेप याद रख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये याद करने नहीं, समझ जाएंगे तो आप खुद ही इसको लिख लेंगे। तो बहुत ही आसान से कुछ 4 से 5 स्टेप हैं, बस वो आपको याद रखने हैं और 5 स्टेप के अंदर ही काम हो जाएगा। तो स्टेप 1 के अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बाय फोर्थ फ्लोटेशन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉपर पायराइट होते हैं, इसको हम करते क्या है कि हम इसको कंसंट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे हमें कंसंट्रेटेड CuFeS2 हासिल करते हैं हम। वो कंसंट्रेशन प्रोसेस कौन सा होता है, वो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम हासिल करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है, फोर्थ का मतलब होता है झाग। झाग के ज़रिए ये ऊपर आ जाता है और हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो CuFeS2 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन प्रोसेस में डालने से पहले हम इसको क्रंच करते हैं, पाउडर फॉर्म में करते हैं। पाउडर फॉर्म करने के बाद हम इसको फोर्थ फ्लोटेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें हम डालते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम झाग के ज़रिए इस चीज़ को दिखाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। बेसिकली प्रोसेस ये रहा कि एक टैंक होता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में, इसके अंदर हम CuFeS2 की पाउडर फॉर्म इंक्लूड करते हैं विद पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या होता है, हमारे पास ये होता है पाइन ऑयल भी हम इसमें इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। इधर इंक्लूड करते हैं, ये हमारे पास एक पाइप होता है जिसमें हम एयर को ब्लो करते हैं, और इसमें से कंप्रेस्ड एयर को ब्लो करेंगे तो ये वाटर है। वाटर के साथ हम CuFeS2 को और पाइन ऑयल को डालेंगे, और ये हमारे पास जो होल है इस पाइप के अंदर जहाँ से हम एयर को पास होगी। तो जब हम कंप्रेस्ड एयर को यहाँ से एयर ब्लो करते हैं, तो यहाँ से जब एयर पास होती है तो ये बबल्स बनाती है। कुछ बबल्स बनाने के बाद होता क्या है कि जो बबल्स होते हैं ये CuFeS2 को झाग के साथ ऊपर ले आते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर ये पाइन ऑयल अटैच हो जाता है, कॉन्टेक्ट में आता है तो अटैच होता है। तो ऑयल की डेंसिटी क्योंकि कम होती है पानी से, तो इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं। और नीचे जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके साथ, जो हमारे पास ये पाउडर फॉर्म में जो कॉपर पायराइट होता है, तो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं। तो वो इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या होती है, सैंड, रॉक वगैरह कुछ सराउंडिंग मिनरल्स होते हैं। तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो बॉटम पे रहते हैं, जिसको हम गेंगू कहते हैं। तो गेंगू पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड पे रहेंगे, और ऊपर से हम कॉपर सल्फाइड पार्टिकल्स को सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस होता है। फिर हम करते क्या हैं, सेकंड स्टेप में रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग बेसिकली जो कंसनट्रेटेड कॉपर हम झाग के जरिए जो ऊपर से निकालते हैं, उसको हम कॉपर पायराइट को रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर हम डालते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग होती है कि कभी भी हमारे पास सल्फाइड्स और होगी तो हम उसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या होती है कि हीटिंग करते हैं जो कंसनट्रेटेड और हमें मिला था झाग के जरिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसका रिएक्शन करवाते हैं, और टू गेट मेटल ऑक्साइड, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। कैसे मिलता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को बेसिकली जब हम ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऐड करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं कि जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप के अंदर हो रहा होता है। वो 2 स्टेप्स कौन से होते हैं, पहला स्टेप होता है ऑप्शन ए के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास कॉपर पायराइट होता है जो हमारे पास कॉपर पायराइट होता है वो किसका मिक्सचर बन जाता है, FeS और Cu2S का, यानी फेरस सल्फाइड का और कॉपरस सल्फाइड का बन जाता है। फेरस सल्फाइड का और कॉपरस सल्फाइड का बन जाता है। कैसे बनता है कि जब हम कॉपर पायराइट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो और इसके अंदर हीट प्रोड्यूस करते हो, साथ साथ कुछ टेम्परेचर, रोस्टिंग के अंदर रोस्ट करना, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो Cu2S कॉपरस सल्फाइड में और FeS के अंदर ये मिक्सचर हमें मिलता है, और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है हमारे पास। अब हम इस रिएक्शन, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितने, 1 है, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर लगा देते हैं 2। 2 कॉपर यहाँ पे हो गए, कॉपर भी यहाँ पे 2 हो गए। सल्फ़र यहाँ पर कितने हैं, 1 और 1 सल्फ़र 2, और सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पर भी अगर सल्फ़र लगा देते हैं 2FeS, तो सल्फ़र हमारे पास 2 और 2 4 सल्फ़र है, तो इधर भी कितने हो गए सल्फ़र, 2 3 और 4 सल्फ़र हो गए हमारे पास। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 2,
SO2 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी आ गई 2। फिर हम ये हमारा स्टेप 2 का रिएक्शन का स्टेप ए है। अब स्टेप बी के अंदर क्या होता है, क्योंकि फेरस सल्फाइड जो है ये मोर रिएक्टिव देन कॉपरस सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड क्योंकि अंडरगो रिएक्शन होगा तो ACA बेसिकली हम रिएक्शन ए के कंटेनर के अंदर होता है, लेकिन 2 स्टेप के अंदर होता है। पहले ये मिलकर ये बना रहा, तो जैसे ये बन रहा होता है तो ये जो FeS है फेरस सल्फाइड जो है ये मोर रिएक्टिव है कॉपरस सल्फाइड से। तो ये करता क्या सेकंड स्टेप में, स्टेप बी में, कि पार्शियली ऑक्सीडेशन होती है ऑफ FeS की। पार्शियली ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कुछ FeS जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ FeS जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है फेरस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस देन रिमूव कर सकते हैं हम गैस की फॉर्म में, तो फेरस ऑक्साइड बन जाती है। क्यों बनती है, रीज़न ये कि फेरस FeS क्यों रिएक्ट करता है, इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि जब हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बन रही थी, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। आयरन क्या करेगा, जैसे ये बन रहा होगा तो कॉपरस के मुकाबले में आयरन मोर रिएक्टिव होता है, तो ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, अगेन फिर क्या होगा कि कुछ Cu2S जो हमारे पास पीछे बचा था, जो बना था पीछे Cu2S, वो क्या करेगा, इस मोर Cu2S जो होगा वो भी रिएक्ट करेगा फिर ऑक्सीजन के साथ। कि दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन फेरस ज़्यादा मोर एक्टिव होता है इसलिए पहले कर लेगा। उसके बाद जो कुछ Cu2S जो हमारे पास बचेगा कॉपर सल्फाइड, वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा कॉपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें बनेगी। उसी वक्त इमीडिएटली फ़ौरन जो रिमेनिंग FeS था जो बचेगा हमारे पास, क्योंकि पार्शियली हो रहा है, तो रिमेनिंग जो FeS बचेगा सिस्टम के अंदर, उसके साथ ये कॉपरस ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा। उसके साथ क्या करेगा, ये कॉपरस ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, फेरस सल्फाइड के साथ। जैसे फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, ये Cu2S प्लस FeO इमीडिएटली। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें बनाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रोस्टेड ओर होगी, जो रोस्ट होकर ये स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ तक। तो फिर आखिर में जो रोस्टेड ओर थी, जो बनने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आई, उसके अंदर क्या शामिल हुआ, Cu2S ये हमें मिला, राइट, और FeO हमें मिला, और एंड सम अनरिएक्टेड FeS, और कुछ FeS हमें बचा था पार्शली क्योंकि शामिल था, तो कुछ FeS हमें मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें मिलेंगी यहाँ पर। फिर हम आते हैं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, बस हम करेंगे क्या कि हम उस रोस्टेड और जो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स आई हैं, ये और ये और ये, यानी Cu2S FeO और कुछ FeS बचा था हमारे पास, एंड सम रिएक्टेड FeS, तो इसको हम क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ रोस्टेड और इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम जो रोस्टेड ओर्स थे इनको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की मौजूदगी में, फ्लक्स मीन्स सिलिका, सिलिका मतलब या सैंड जो मिट्टी होती है, इसका फार्मूला होता है SiO2, तो वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा आगे। तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स सिलिका यानी सैंड की मौजूदगी में हम ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको हीट करेंगे इन रोस्टेड ओर को। ठीक है, तो देखते हैं रोस्टेड ओर के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि जो फ्लक्स है बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है, ये क्लीजिंग एजेंट होता है। क्लीजिंग एजेंट होता है जो कि विच इज़ यूज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो ओर हमने हमारे पास आई है, जो तीनों ओर है हमारे पास ना, ये जो हम अभी डाल देते हैं Cu2, ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे पास ओर है, Cu2S सल्फाइड और है, ऑक्साइड और है, और FeS है सल्फाइड है। तो इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो फ्लक्स हमारे पास क्या करता है, फ्लक्स एक क्लीजिंग एजेंट होता है जो कि रिमूव करेगा हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ जो ओर के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, तो सैंड फ्लक्स यानी जो सैंड है उसके जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हमारे पास जब आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, स्लैग बनाती हैं। स्लैग का मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, इसको हम वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे मतलब इस सिस्टम के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे उसको, हमें तो कॉपर चाहिए, तो हम इसको वेस्ट मटेरियल समझ के इसको रिमूव कर देंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, पहले हमने कहा कि फेरस ऑक्साइड इस मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिलिका के साथ, SiO2, सिलिका सैंड का फार्मूला ये रहा, सिलिका के साथ, क्योंकि फ्लक्स है, और ये FeO बेसिकली इम्प्योरिटीज़ है जो कॉपर के साथ मिली हुई कंटेनर के अंदर ही है। यानी एक कंटेनर अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो इसके अंदर Cu2S भी है और FeO भी है और SiO2 भी है, सब एक ही सिस्टम के अंदर शामिल है। तो फेरस ऑक्साइड मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए पहले रिएक्ट करेगा सैंड के साथ, सिलिका के साथ, तो हमारे पास क्या बना देगा, फेरस सिलिकेट। फेरस सिलिकेट क्या है, ये स्लैग बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि फ्लक्स
और इम्प्योरिटीज़। तो फ्लक्स क्या है हमारे पास, ये रहा सैंड और ये इम्प्योरिटीज़ शामिल है, इसको हटाना है ये भी, क्योंकि Cu2S में से FeOs भी हटाएंगे तभी हमें कॉपर मिलेगा। तो जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास स्लैग बन गया। स्लैग क्या है, स्लैग बेसिकली क्या है, एक वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये फ्लोट करेगा एट द टॉप पे, टॉप पर ये फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, टॉप का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है एक, मान लेते हैं, तो टॉप का मतलब ये कि यहाँ पर नहीं, बल्कि फॉर एग्जांपल ये कुछ मटेरियल है, ये कुछ मटेरियल है। तो टॉप का मतलब है ये इस लेयर पर फ्लोट करेगा, टॉप वाली इस लेयर पर टॉप करेगा। तो हम इसको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग कंटेंट हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग कंटेंट यकीनन हमारे पास कॉपर मैटी बचेगा। कॉपर मैटी किसे कहते हैं, बेसिकली कॉपर मैटी कहते हैं Cu2S, क्योंकि इसके अंदर क्या था, कुछ FeS भी Cu2S बचेगा इसके अंदर, वो हमारे पास है। और FeS बचेगा, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या बच रहा है, Cu2S, Fe और FeS। Feo तो रिएक्ट कर देगा किसके साथ, Cu2S, Fe और FeS। अब Feo ने रिएक्ट कर दिया सिलिका के साथ, सैंड के साथ, तो हमारे पास Cu2S और FeS बचा। Cu2S और FeS जो बचा ये कहलाता है कॉपर मैटी। कॉपर मैटी का मतलब क्या होता है कि ये हैवी होता है, और जब ये हैवी होता है तो ये सेटल एट द बॉटम, तो ये बॉटम पर सेट हो जाएगा। जब ये बॉटम पे सेट होगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एक जगह से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। यानी स्लेज जो होगा, फेरस सिलिकेट जो स्लैग बचेगा वो हम रिमूव कर देंगे, और नीचे हमारे पास क्या होगा कॉपर मैटी बचेगा। कॉपर मैटी बेसिकली क्या होगा, ये होगा Cu2S प्लस FeS, इसको हम कॉपर मैटी कहते हैं। हैवी होता है इसलिए बॉटम पे सेटल हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, ये हो जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 ये होता है कि हम यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम हीटिंग करेंगे वो कॉपर मैटी जो हमारे पास था Cu2S और FeS, उसको हम सिलिका के साथ एक हॉट एयर के साथ बेज़मराइजेशन करेंगे। बेज़मराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि जैसे फर्नेस होता है, इस लाइक अ फर्नेस सिस्टम, इस तरह का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर हम एक प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है कि हम हीट करेंगे उस कॉपर मैटी को। कॉपर मैटी का मतलब Cu2S और FeS जो है कॉपर मैटी है, इसको हम हीट करेंगे। इसके साथ साथ हम सिलिका लेंगे, यानी सैंड लेंगे SiO2 जो इसका फार्मूला है, और हॉट एयर ऑक्सीजन के साथ हम लेंगे। तो बेज़मराइजेशन ये प्रोसेस कहलाता है, पूरा इस प्रोसेस का नाम बेज़मराइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस जो होगा डन होगा इन अ फर्नेस लाइक अ सिस्टम, एक फर्नेस के अंदर जैसे एक लाइक अ सिस्टम होगा, उसको हम कहते हैं बेज़मर कन्वर्टर, बेज़मर कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। उसकी मैंने एक रफ डायग्राम बनाई हुई कि ये कंटेनर है, एक कन्वर्टर है जो कि कन्वर्ट करेगा। इसके अंदर मैंने कॉपर मैटी को इंक्लूड करा। कॉपर मैटी क्या मेरे पास Cu2S प्लस FeS, साथ साथ मैंने इसको अंदर सिलिका के साथ इसको सिलिका लिया। सिलिका क्या था, सिलिका की मौजूदगी में SiO2 प्लस हॉट एयर ली। हॉट एयर के बाद रिएक्शन ड्यूरिंग बेज़मराइजेशन। अब रिएक्शन होंगे, जब बेज़मराइजेशन का प्रोसेस होगा तो कुछ रिएक्शन होंगे। वो रिएक्शन क्या होंगे कि हमारे पास फेरस आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है, तो पहले ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो ये क्या करेगा, FeS जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा, फेरस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड है ये फर्दर क्या करेगा, क्योंकि अंदर सिलिका भी है, मोर रिएक्टिव है, तो ये सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिका के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, ये फेरस सिलिकेट बना देगा। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड और सिलिका ये मिलकर फेरस सिलिकेट बना देगा। अब फेरस सिलिकेट क्या है, एक स्लैग है, वेस्ट मटेरियल, लाइट मटेरियल लेकिन वेस्ट है, तो फ्लोट करेगा कहाँ पर, टॉप पर ईजिली। तो ये कहाँ पर फ्लोट करेगा, फेरस सिलिकेट स्लैग बना देगा इस रिएक्शन के ज़रिए, और फिर क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा कहाँ पर, टॉप पर। तो हम इसको इजीली रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल होगा। फिर इस रिएक्शन के बाद हमारे पास इसने तो रिएक्ट कर लिया इसके साथ और ऑक्सीजन के साथ, बच्चा Cu2S, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब हमारे पास ये कॉपर मैटी के अंदर जो Cu2S है, कॉपर सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, Cu2O प्लस, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से इस गैस को हम रिमूव कर देंगे इजीली। हमारे पास क्या बनेगा, 2Cu2O। जैसे ही ये कॉपरस ऑक्साइड होगा, ये कॉपरस ऑक्साइड इमीडिएटली कॉपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा दोबारा से, क्योंकि कुछ इससे मिलकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, करते रहेगा इस रिएक्शन के अंदर। जैसे रिएक्शन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu2O के साथ रिएक्ट कर रहा है Cu2S के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो कॉपर होता है इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस भी किया हुआ है,
ठीक है, ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ये मोल्टन स्टेट में होगा हमारे पास, मोल्टन स्टेट में होगा। तो ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है बेसिकली, ब्लिस्टर कॉपर वो होता है कि ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ SO2, एवोल्यूशन जब सल्फर डाइऑक्साइड हट जाती है हमारे पास गैस, तो उसके एवोल्यूशन में हमारे पास जो कॉपर मिलता है वो ब्लिस्टर्ड कॉपर कहलाता है। ठीक है ना। इसके अंदर 1% इम्प्योरिटीज़ शामिल होती है, इस कॉपर के अंदर 1% सिर्फ इम्प्योरिटीज़ शामिल होती है, जिसको हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग के ज़रिए। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग भी प्रोसेस है, आखिरी स्टेप है, और वो उसके ज़रिए हम यहाँ तक आपका बेसिकली हमें कॉपर को निकालना था, तो हमने यहाँ तक हमारा आंसर आ गया यहाँ तक। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग के ज़रिए हम इसको अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको रिफाइनिंग के बारे में बताता हूँ कि रिफाइनिंग किस तरह होती है इनकी, क्योंकि ये है नहीं बुक में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। रिफाइनिंग में होता है कि आपके पास एक बिकर ले लें या टैंक ले लें, कोई भी एक टैंक होता है जिसके अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है CuSO4 के साथ प्लस H2SO4, ये एक सॉल्यूशन हमारे पास होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी इस सॉल्यूशन के साथ हमारे पास क्या होता है फिर कि ये हमारे पास होता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि हम इसके अंदर 2 प्लेट्स हमारे पास होती हैं, वो प्लेट्स क्या होती है हमारे पास, ये वाली जो रॉड होती है पतली वाली, ये प्योर कॉपर होती है। ठीक है, प्योर कॉपर होती है। ये जो रॉड होती है ये होती है ब्लिस्टर कॉपर, जो हम जिसके अंदर 1% इम्प्योरिटीज़ होती है, तो हम उसकी रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अब ये क्या होता है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं एनोड, और इस वाले को कहते हैं हम कैथोड, एनोड और कैथोड। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अमल होता है, तो यहाँ से प्योर कॉपर निकल कर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जमा होना शुरू होता है, तो ये ब्लिस्टर कॉपर वाली जो रॉड है ये ऐसा करके कम हो रही होती है, पतली हो रही होती है, और ये वाली ऐसा करके मोटी हो रही होती है। तो इस प्लेट पर हमारे पास प्योर कॉपर जमा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल के साथ, राइट। तो ये रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, आखिरी में हमें प्योर कॉपर मिल जाता है इस वाली रॉड पर, कैथोड पर। ठीक है, तो ये था आज का प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।